हरे कृष्ण। काल चर्चा दौरान दार्शनिक फिलोसफी था, हो सकते किसी को कठिन लग सकते। आज ज़्यादा दर्शन इस तरह लीला बने। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए और दक्षिण भारत जा रहे थे, चले गए यहाँ तक रुका था। दक्षिण भारत जब गए इधर में राजा प्रतापरुद्र को खबर मिला इस तरह बंगाल से महान बड़े सन्यासी आए थे। उन्होंने सुना उनके बारे में, तो शर्मटे से बुलाया, आपको जाने नहीं दिया, उनको रखना चाहिए था। तो चर्चा करते शर्मटे से देखो स्वतंत्र ईश्वर स्वयं भगवान है, तो हम भगवान को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। राजा प्रताप बोला, हाँ इतना पंडित हो कि अब एक व्यक्ति भगवान बोल रहा है, ठीक है आप जब भगवान बोला है तो हमें अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको पास मेरा अनुरोध है आगे और जगह का मुस्किल मिला है। इधर में महाप्रभु 2 साल बाद दक्षिण भारत भ्रमण करके आया। सारे भक्त तरफ रहे कब महाप्रभु आए, कब आप आए। आ गया प्रतापरुद्र के पास खबर मिला, महाप्रभु आ गया। साउंड ठीक है पीछे था, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? शास्त्र वाक्य से गुरु वाक्य ज्यादा जरूरी है कि उनका गुरु आदेश कर दे। बहुत शक्तिशाली था, उनका आने थोड़ा कुछ दिन लेट हो गया है। उन्हें थोड़ा गुरुदेव अप्रकट तो तीर्थक्षेत्र घूम के आए। उनका काम था महाप्रभु को जगन्नाथ दर्शन करना, भीड़ हटाना, क्योंकि आजकल भी जिससे जगन्नाथ दर्शन करना इतनी ईजी नहीं है, उसी टाइम भी भीड़ था, वो धक्का धक्की करना। महाप्रभु हाँ खुद नील में दर्शन करने के लिए महाप्रभु को भीड़, उसके बाद भी बहुत भीड़ है।
एक बार एक कहानी आप देखा, पिक्चर भी देखा है, भगवान को दर्शन पेट रख दिया, तो पिक्चर के कौन देखा? जगन्नाथ दर्शन नहीं कर इतना दूर से एक महिला में ऊपर उठ गया और महाप्रभु का पेड़ रख के देखा है। और अलग अलग आसन में टेक्निक है, अलग अलग। उस जगन्नाथ मंदिर में जो बैरिकेड है नॉर्मल वाला खड़ा नहीं है, उसके अंदर महिला लोग के कपड़ा बांधते, ये प्लस कपड़ा बांध उसको खड़ा, कितना बुद्धि है। कौन कौन देखा ऐसी? नहीं किस तरह इस तरह बैरिकेड पिलर है ना, तो उसको कपड़ा खोलकर एक पिलर से एक पिलर इसमें उसके बाद देते हैं, तो बाद रॉड के तरह उसके ऊपर खड़ा देते हैं। देखा नहीं आप लोग? तो जगन्नाथ को देखने इतना आशुक, तो महाप्रभु का कांधा में पेट दिया। तो लेकिन महाप्रभु ने महिला का स्पर्श नाम सुना था ना, लेकिन महाप्रभु आश्चर्य हो गया, इनके भगवान का दर्शन करना कितना उत्साह है, किसी को कांधा में पैर रख दे वो भी ध्यान नहीं है। तो उन्होंने नेगेटिव पार्ट नहीं देखा है, पॉजिटिव देखा, इनके भगवान को दर्शन करने का कितना इच्छा है। और कुछ दिन बाद उधर में अलग अलग ब्रह्मानंद भारती, हाँ वो भी आ गया है, अलग अलग बहुत भक्त आ गए, एक भक्त का समूह इधर में हो गया। और रथ यात्रा भी हुआ, लेकिन महाप्रभु ने इसी टाइम प्लान किया उसको वृंदावन जाना है, कि लोग वृंदावन जाने के नहीं दे रहा है। तो महाप्रभु वृंदावन चले गया। वास्तव में उनका जाने के इच्छा, उनका मिलना था रूप सनातन के साथ, वो बांग्ला के मालदा देश तक चले गया। तो सब आश्चर्य कि महाप्रभु वृंदावन जा रहा है, तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में क्यों है? तो उद्देश्य था रूप सनातन के साथ मिलना है। तो कान्हाई नाट्यशाला तक जब गया तो सनातन गोस्वामी ने वहाँ मिला था, ये बता इतना लोग साथ में लेके वृंदावन दर्शन नहीं होता है। तो महाप्रभु ने सोचा हाँ ये बात तो सही है, मैं इतना हज़ार हज़ार आदमी वृंदावन लेके जाऊँगा, वृंदावन का आदमी क्या बोलेंगे? असली धाम दर्शन इस तरह नहीं होता है। एक चीज़ सोचो, माधवेंद्र प्रभु ध्यान कर रहा है, वहाँ कृष्ण आके हाँ खीर लगे दूध दिखे, लेकिन आप 50 आदमी लेकर गया, कृष्ण आएगा उधर में दूध लेकर? हाँ कृष्ण आएगा? तो कृष्ण को देखने तो सबके साथ जाके होगा नहीं। बहु संग ना है ब्रज गमन। आप यदि उधर में 10-15 आदमी लेके जाएगा, आपका लिए कोई पानी लेके आएगा, जो दूध लेके आए, बिस्तर लेके आए, कृष्ण का सेवा करने का मौका कहाँ है उधर में? आना चाहे बता, आने में मौका नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु से ये बात तो सही है, वृंदावन जाना इस तरह नहीं। तो उन्होंने किसको बोलेगा तुम चले जाओ मैं अकेला जाऊँगा, वो भी मुश्किल है, इतना आदमी है तो कहाँ है। तो महाप्रभु ने वहाँ से लौटाया, लौट आने के हाँ जगन्नाथपुरी आया, और बाद में बोला मैं अकेला जाऊँगा, किसी को बताऊँगा नहीं, रात में उठ के चले जाऊँगा। तो महाप्रभु रात में उठ के चले गया, इस हाथ में केवल बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर था। ठीक है, जब लौट आ गया तब हाँ तब तक इधर में लगभग 6 साल हो गया। हाँ, और महाप्रभु जगन्नाथ रासलीला रथ यात्रा का बहुत सारे लीला किया है। तो आज हम वो प्रसंग पढ़ेंगे नहीं, हम बहुत बार आप लोग सुना है किस तरह रथ यात्रा लीला किया महाप्रभु। तो एक दिन हरिदास ठाकुर के साथ जब मिले, हरिदास ठाकुर आ गया, हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु की वार्ता हम वहाँ से आज पढ़ेंगे। कैसे लगा? हरिदास ठाकुर के पास महाप्रभु हरिनाम का महत्व सुनेंगे। इसको विस्तारित वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि में किया है। यह संक्षिप्त वर्णन है,
इसका विस्तार वर्णन जो पढ़ना चाहता हूँ हरिनाम चिंतामणि। एक दिन कोरिया शिव एक दिन भगवान, हाँ एक दिन भगवान समुद्रे कोरिया स्नान श्री सिद्ध बकुले हरिदासे आनंदित मने किसे जीव तरे अनायास, मैं पूरे याद नहीं है, पुस्तक इस तरह शुरू होता है। एक दिन महाप्रभु समुद्र स्नान करके हरिदास ठाकुर के पास आया और आके पूछे, हरिदास तुम बताओ ये जगत से दुनिया आदमी किस तरह उद्धार हो सकता। ये प्रश्न पूछने से हाँ हरिदास ठाकुर ने हाँ महाप्रभु का पैर पकड़ कर रोने लगे, हे प्रभु आपका लीला बहुत गंभीर है, इस तरह पापी तुच्छ व्यक्ति को इस तरह प्रश्न करके आपका क्या फायदा है। आप है चिन्मय सूरज है, मैं किरण का कौन हूँ, किरण का कौन का अस्तित्व कहाँ से है, सूरज से। तो आप उस तरह व्यक्ति मुझको पूछ रहा है, मेरा पास आपको क्या उत्तर आप प्रत्याशा कर रहा है। लेकिन जब आप मुझको आदेश दिया है तो आप मेरा मुख से बोलाइए, इसका अंदर मेरा दोष गुण मेरा नहीं है, आप मेरा मुख से जो बोलना चाहते मैं बोलूँगा। तो ये विस्तारित वर्णन उधर में है, एक बहुत बड़ा पुस्तक है, तो हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत जो है वहाँ से पढ़ेंगे। एक दिन प्रभु हरि दासेरे मिलिला, ताहा लोया गोष्ठी करी ताहारे पुछिला। एक दिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेकर अलग अलग भक्तों के साथ मिलकर हरिदास को पूछा, हरिदास कलिकाले जवन अपार गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। हे हरिदास ये कलिकाले बहुत सारे जवन हैं। हाँ जवन शब्द अर्थ क्या है, जो वैदिक सिद्धांतों का विरोध करते हैं। और महाप्रभु और हमारे महाप्रभु का पार्षद ये हमेशा ये दो शब्द यूज़ करते थे, एक है जवन और मिलेच्छ। जवन शब्द का अर्थ है वैदिक सिद्धांत विरोधी है, और मिलेच्छ शब्द अर्थ मांसभोजी है। तो बोला जी ये तो कलिकाल में जवन बहुत है, ये गो और ब्राह्मण की हिंसा कर दुराचारी है। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहते हैं यह से हमें समझना चाहिए ये जवन मिलेच्छ कोई जाति नहीं है। एक जाति के वो लोग जवन जाति मिलेच्छ नहीं, जो इस तरह आचरण करते वो व्यक्ति जवन है। तो कोई ये बहुत ध्यान देने का विषय है, कोई जाति को आप नहीं बोलते जवन जाति मिलेच्छ जाति नहीं, जो ये वैदिक शिक्षा का विरोध कर वो जवन है, जो मांस खाता है वो मिलेच्छ है। फिर भी इतना पापी है, कृष्ण का प्रिय गाय है, उनको हत्या कर फिर भी उनको उद्धार करना चाहते हैं। यह सबार कौन मते होइबे निस्तार, ताहार हेतु ना देखिए ये दुख अपार। उनको कैसे उद्धार होगा मेरा समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बहुत कष्ट हो रहा है। तो यह एक बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद लिखते हैं यह श्लोक पतित पावन के रूप में चैतन्य में प्रकट हुआ। इतना पतित है वो भी गावी हत्या कर रहा है, इस तरह वेद का विरोध कर रहा है, उनको भी उद्धार करना चाहता है। हाँ इसीलिए नरोत्तम दास के लिखते मोसम पतित प्रभु ना पाई बार। और महाप्रभु क्या बोलते हैं, दुख अपार। महाप्रभु उनका कष्ट देख के क्यों दुख है, क्यों दुख है? दुख इसीलिए जो पाप कर्म कर रहा है, मानो महाप्रभु देख रहा है ये पाप कर्म कर रहा है और ये पाप कर करोड़ करोड़ साल नरक में रहेगा, और मैं देख रहा हूँ मैं कुछ मदद किया नहीं, ये दुख की बात है कि नहीं? ठीक है पाप कर नरक जा, कोई बोल सकते, लेकिन
एक बच्चा यदि स्कूल में नहीं पढ़ाई करेगा, स्कूल नहीं जा रहा है, माता उनका जोर नहीं कर स्कूल जाने के लिए, दूसरा पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये असली माँ की सौतेली माँ है। बच्चा स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाना चाहता, मैं क्या करूँ? क्या असली माँ इस तरह बात बोल सकते? बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, माँ बोले नहीं वो नहीं जाना चाहते, मैं क्या कर सकते? तो कोई भी आदमी बोल सकते, ये असली माँ होता था कभी नहीं होती थी, कभी नहीं बोल सकते थे बात इसका। और कोई बोलेगा ये माँ से डकी नहीं है, इसको प्रेम नहीं है बच्चा के प्रति। तो महाप्रभु जो देख रहा है, पाप कर रहा है, नरक में जा रहा है, लेकिन एक करुण व्यक्ति के पतित पावन के होते ना, तो उनको ये पाप को रुकना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहता है, महाप्रभु कहता है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हইল जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये जन्म सार्थक करी कर परोपकार दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है खुद का जीवन सार्थक करके दूसरों को उपकार करो, और एक अर्थ है दूसरों को उपकार करते खुद का जीवन सार्थक हो जाएगा। दोनों होते हैं। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया, कौन कौन है? सब ठीक है, अच्छा है। उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों का लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक उन्नत तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वह इस कार्य का गंभीरता से ले। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, तभी वह श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव तक ईर्ष्यावशी से आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना तो करते ही है, साथ ही अनेक प्रकार की इसकी निंदा भी करते हैं। हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग हम में दोष निकालते हैं क्योंकि वे हमारे कार्यों से अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम जवनों तथा मिलित्सों के देशों में कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे जवन तथा मिलित्स हमारे पास आते हैं और शुद्ध वैष्णव बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह अनुगमन करते हैं। स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, यह सवार कौन मत हुई बे निस्तार। ये पॉइंट पकड़ लिया महाप्रभु, पूर्वत नहीं। महाप्रभु टेंशन क्या है? ये सवार कौन मत हुई बे निस्तार, ये सब वैष्णव का हृदय है। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करी हो, जवनेर संसार देखी दुख ना भावी हो। जवनेर संसार देखी शब्द अर्थ क्या है? जवनेर संसार देखी, संसार अर्थात भवबंधन, जन्म मृत्यु बंधन। उनका संसार अर्थात उनका भौतिक अवस्था देखकर आप दुख मत करना। क्यों? मजा में रहना चाहिए क्या? उनका आप चिंतन मत करना। जबन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, हा राम बोली डाके नामा भाषे। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभु आप चिंतन मत करना। वो हराम बोलते हैं, ये हराम क्या है? हाँ, राम का नाम का, वो तो प्रेम से नहीं बोल रहा है, तो क्या है? नाम आभास है। फिर आभास नहीं, साथ में क्या बोलता है? महाप्रेमी भक्त कहे हाराम, और जबन भी हाराम बोल रहा है। जब भक्त का महाप्रेम आता है तभी हाराम बोलते हैं, हाराम। और जबन उस जो महाप्रेम में जो भक्त करता है और जबन लोग वही काम कर रहे हैं तो भी क्यों नहीं होगा? महाप्रेमी भक्त कहे हाराम, जबनेर भाग्य देखो लय से नाम। और देखो, जो भक्त जो महाप्रेम में आता है उसी टाइम जो हाराम बोलते हैं और जवन इस तरह करते हैं। यदि छोटा सा बालक आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है, और यदि कोई वयस्क व्यक्ति आग को छूता है तो वह उसे भी जला देगी। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, भगवान को उन्हें तो भक्त पुकारता है हाराम।
यद्यपि जब हम लोग हराम हराम के दिव्य अर्थ नहीं जानते, किंतु सामान्य जीवन में भी इन शब्दों का बोलते हैं। जवन के लिए हराम शब्दों का अर्थ है निंदनीय। यद्यपि अन्य संकेते है नामाभास तथापि नामेर तेज ना है विनाश। यद्यपि राम को नहीं बोल रहा है, लेकिन संकेत नामाभास होता है, लेकिन फिर भी नाम का तेज नाश नहीं होता है। ये नाम का आभास 4 प्रकार होता है। ये भागवत में 6ठ स्कंद में अजामिल का प्रसंग में आता है। आभास भी चाहिए। आभास शब्द तो क्या है? इंगित। इंगित सूरज उठा नहीं है, सूरज का प्रकाश दिखाई दे रहा है, आभास। उसी तरह शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन शुद्ध नाम का आभास आता है। ये 4 प्रकार होता है। एक है संकेत, दूसरा है परिहास, तीसरा है स्तोप, चौथा है हेला। संकेत तर बाद में बोलता है। परिहास, परिहास अर्थात परिहास करना। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु जब जन्म ग्रहण किया, हर जगह चंद्रग्रहण को समय में सब भक्त लोग जब हरि हरि बोल रहा था, मुसलमान लोग हंस रहा, ओ हरि बोल क्या हुआ तुम्हारा? अच्छा हरि बोल बोल रहा है, ओह मजा कर रहा, ओ हरि बोल क्या हुआ तुम्हारा? वो हिंद जब हरि बोल बोले हिंदू के हास्य कर रहे जवन लोग हिंदू को देख के प्रयास कर रहा है, लेकिन वह क्या हो गया? वो नामाभास हो गया। और एक नामाभास है स्तोप, अंगी भंगी करना। जिस तरह शिशुपाल कृष्ण का निंदन करते थे। कृष्ण इस तरह बदमाश, इस तरह है, लड़की लेके घूमते हैं, हाँ गाय चरा के खाते हैं। वो कौन कुल का है वो पता नहीं है। हाँ कोई बोलते हैं वैश्य कुल के, कोई बोल क्षत्रिय कुल का है। पिता कौन है माता कौन पता नहीं है। पढ़ाई वगैरह किया नहीं। इस तरह अंग भंगी को बहुत निंदा करते थे, लेकिन कृष्ण का नाम ले रहे हैं। ये प्रसंग में रूप सनातन भी कहा था, हे प्रभु जगाई माधाई आपका नाम लेकर आपको गाली देते थे, लेकिन गाली ज़्यादा शक्तिशाली कि आपका नाम शक्तिशाली? कौन सा ज़्यादा है? हाँ किसी को गाली शक्तिशाली कि नाम शक्तिशाली है? हाँ जिस तरह मानो मेरे कैसे लगा तुमको? हाँ कैसे लगा? अच्छा लगा। कि वो जितना आघात लगा उनमें से एक हार मिल गया है और अच्छा लगा। तो उसको तो धक्का लगा, लेकिन उन्होंने से अच्छा क्या लगा? वो जितना लगा है उनमें से ज़्यादा कौन सा? माला मिल गया है। भगवान का आशीर्वाद था इसके अंदर। तो कोई यदि बोले चैतन्य महाप्रभु को गाली दे रहा है और चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहा है, तो नाम का शक्ति कितना शक्तिशाली है। हाँ अच्छा ये तो फूल दे दिया, एक सोना का 1 किलो सोना से ढील दूंगा तो कैसे लगा तुमको? दे भाई थोड़ा, लेकिन सोना मिल गया। तो जगाई मादाई तो महाप्रभु को गाली दिया था, ये नहीं तो निमा इस तरह किया है, लेकिन वो जो पाप कर्म किया था निमित्त है, लेकिन भगवान का नाम करने से पाप से मुक्त हो गया, क्योंकि नाम उच्चारण किया ना। और जगह में देख किया था पाप किया था, तो नाम करने से नाम आभास में क्या होता है? पाप से मुक्त होता है। तो इस तरह स्तोप और है चौथा है हेला, प्रयास। हम का साथ जो लीला चलता है, माला जाप करने से सो जाते हैं, बात करते टीवी देखते हैं, हेला अवहेला, ये हमारी लीला है, वो हेला वाला लीला है। ये भी खुशी की बात है, अपराध नहीं हो उसी टाइम, नींद आ जाता है, अपराध नहीं है। हेला नाम आवास। ये अवहेलना भी 3 प्रकार होता है। हेला 3 प्रकार होता है। ये अवहेलना से अपराध आता है। एक है अलस, आलसी आदमी है। दूसरा है
हाँ, उदासीन, पता ही नहीं किसका नाम कर रहा है। माला तो है, माला कर रहा है कि क्या चिंता को, उनको पता नहीं क्या कर रहा है, इसको उदासीन। और तीसरा है विक्षेप, विक्षेप, मन चंचल। अच्छा, व्हाट्सएप में कल ही मैसेज पढ़ रहा, भारत पाकिस्तान युद्ध लग गया, क्या हुआ आज भाई? तो चिंता इधर उधर जाए, विक्षेप। अच्छा, कल सुना था भारत पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट मैच किसने जीता है, रिजल्ट आज तक मिला नहीं, रात में पटाखा फाटा नहीं है, हो सकता भारत जीता नहीं क्या? तो ये विक्षेप मन में, विक्षेप। तो जो पहले है जो चर्चा करना है वो है संकेत। संकेत दो प्रकार होते हैं। संकेत क्या है? एक है विष्णु को लक्ष्य करके, विष्णु को लक्ष्य करके जड़ बुद्धि में नाम लेना, और एक अन्य को लक्ष्य करके विष्णु को नाम लेना। समझ गया? दो प्रकार संकेत। एक है दूसरा को लक्ष्य करके विष्णु को नाम लेना, जिस तरह अजामिल बादशाह का लक्ष्य। वाह, बहुत अच्छा नोट कर रहे हैं तुम, नोट कर रहे हो, वेरी गुड। क्या नाम उनका? हाँ, ब्रजेश्वरी। ब्रजेश्वरी बहुत अच्छा नोट कर रहा है, हाँ, वेरी गुड। एक है अन्य को लक्ष्य करके विष्णु का नाम, ये संकेत है। और एक कौन कर, अन्य को लक्ष्य करके विष्णु का नाम, ये है संकेत, ये अजामिल कर। दूसरा है विष्णु को लक्ष्य करके जड़ बुद्धि में नाम, ये मायावादी लोग करते हैं। विष्णु का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान तो निराकार है, ये रूप धारण किया है। तो जब भगवान का रूप ही निराकार है तो नाम फिर कैसे हो नित्य हो सकते? तो ये मायावादी लोग भगवान का नाम लेते हैं जरूर, लेकिन जिस तरह से शिव जी का भक्त मायावादी लोग शिव का सर पे जल डाल रहा है और बोलते भगवान निराकार। तो भाई निराकार तो पानी क्यों डाल रहा है उसके अंदर? फिर उसको समझ में नहीं क्या कर रहा है। तो इस तरह अलग अलग नामावश होता है, संकेत, परिहास, स्तोभ और हेला। अभी ये आभास को दो प्रकार भी कर सकते। आभास, आभास तो इंगित, जिस तरह आपका छाया, आपका जो आपका आभास दो जगह हो सकते। सूरज का छाया देख सकते, सूरज के आलोक में आपका छाया देख सकते, वो भी आभास है, छाया देख के पता चलते कौन है। और आपका देख सकते पानी के अंदर आपका प्रतिच्छवि देख सकते। एक है छाया और एक है प्रतिबिंब। तो दो प्रकार के आभास होता है, एक छाया, प्रतिबिंब। कौन सा सही है? कौन सा सही है? हाँ, कौन सा सही है? वोट चुनाव लेते हैं, कौन सा सही है? प्रतिबिंब कौन कौन सही लग रहा है? हाथ उठे। छाया कौन कौन अच्छा था? हाथ उठाओ। हाँ, बाकी कौन है जो हाथ नहीं उठा? कोई भी अच्छा नहीं है। प्रतिबिंब खतरनाक, उल्टा देखते हैं। प्रतिबिंब क्या देखते हैं? उल्टे देखते हैं। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, सर को पैर, पैर को सर, उल्टे देखते हैं। लेकिन छाया में उल्टा नहीं देखते हैं, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन उल्टा नहीं देखते हैं। तो इसी तरह जो छाया नामावश है वो सही है, धीरे धीरे छाया नामावश से आगे शुद्ध नाम होगा। लेकिन प्रतिबिंब नामावश है मायावादी लोग, वो उल्टा दिख चलते हैं। तो यह जो हराम हराम जो बोल रहा है जबन लोग, ये अच्छा नामाभास है। ये राम का नाम ले रहा है, ये कौन सा हो गया? संकेत वाला हो गया। राम का नाम ले रहा है, वो नहीं जानते राम का नाम, लेकिन ले रहा है राम का नाम। यद्यपि अन्य संकेत है नामाभास, तथापि नामेर तेज ना है विनाश। यद्यपि भगवान को कहा नहीं है, लेकिन दूसरा को, लेकिन नाम का तो शक्ति तो है। विष पी रहा है कोई,
वो पता नहीं विष है, क्या काम नहीं करेगा? कोई पता नहीं है विष है, पी लिया, काम करेगा क्या? तो उसी तरह से अमृत, उनको पता नहीं अमृत है, पी ले, काम नहीं करेगा। उसी तरह भगवान का नाम पता नहीं किसका नाम ले रहा है, काम करेगा नहीं करेगा। तो यह एक सुंदर कहानी है। एक जवान को एक शुअर ने आक्रमण किया और मर गया। और शुअर अशुचि है, अशुचि व्यक्ति आक्रमण किया और मरते मरते उन्होंने क्या भाई, हराम हराम। तो शुअर के दांत से मारा जा रहा और व्यथित होकर बारंबार हराम हराम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदो तथा शुद्ध से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं? जो मरने के समय हराम हराम शब्द बोलने के यदि उद्धार होता है, जो प्रेम से हराम बोलते हैं, तो उनका क्या होगा? यह प्रसंग इस घटना का है जिसमें शुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपनी मृत्यु के समय बारंबार हराम हराम शब्द का उच्चारण किया। चूंकि यह उदाहरण निशिंग पुराण का है, ये और एक चीज देख सकते हैं। कोई बोल सकते हैं अरे ये तो टेक्निकली 500 साल पहले लिखा है, मुसलमान को बोल रहा है इस तरह। लेकिन एक कोट निशिंग पुराण में है। निशिंग पुराण कितना दिन पहले का बात है, कितना हजारों साल पहले। और यह भारतवर्ष में मुसलमान है 1000 साल है, 1200 साल में है, 1000 साल भी नहीं हुआ। और जो चैतन्य 500 साल पहले। तो इसका अर्थ कि एक कहानी निशिंग पुराण में लिखा है। और इससे सूचित होता है कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ तथा जबन रहे होंगे और हराम शब्द जिसका अर्थ निंदनीय था उन दिनों भी बोले जाते थे। इस तरह हरिदास ठाकुर साक्ष्य देते हैं कि म्लेच्छ भी जो हराम शब्द को उच्चारण करके किसी वस्तु की निंदा करता है, एक भक्त द्वारा पवित्र को उच्चारण का लाभ उठाता है, जिसका अर्थ है हे मेरे भगवान राम, हा राम। अजामिल पुत्र बोलाए बोली नारायण, विष्णु दूत आशी छाड़ाए ताहार बंधन। क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? बताओ क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? हाँ, जो विश्वास नहीं करते हैं हराम बोलने से उद्धार होता है, उनको लिए बोल रहा है। देखो भागवत में लिखा है अजामिल भी नारायण का नाम उच्चारण नहीं किया, बच्चा को बुलाया था, तो उनका उद्धार हुआ नहीं कि नहीं? तो वो कोई जबन यदि हराम बोलेगा उनका क्यों नहीं उद्धार होगा? कितना एग्जाम्पल, सॉलिड एग्जाम्पल दे रहा है। या क्या बोले, हरिदास ठाकुर कितना पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा है। इस तरह नहीं कोई सेंटिमेंटल बात कर रहा है। और महाप्रभु खुद ने कहा, हरिदास तुम तो आचरण में आचार्य जो है, प्रचार में पंडित है, मुझको कितना ज्ञान मिला है तुम्हारे पास। क्योंकि जो बात बोल रहा है प्रमाण देके बोल रहा है। राम दुई अक्षरिया नहे व्यवहित प्रेमो बाची हा शब्द ताहाते भूषित। ये व्यवहित शब्द किसी को पता है? ऑनर्स मार्क मिलेगा। यह बोलते हैं हरिदास ठाकुर बोल रहा है राम दुई अक्षर यह नहे व्यवहित प्रेम बाची हा शब्द ताहाते भूषित। व्यवहित शब्द अर्थात है, व्यवहित अर्थात व्यवधान, व्यवहित अर्थात व्यवधान। जिस तरह हठी करी, हठी करी पहले क्या है? हाँ, शेष में क्या है? क्या है? री। तो ठी और का ठीक शब्द मिटा देगा तो क्या होगा? हरि। तो हठी करी शब्द यदि बोलेगा तो उसका अंदर भी हरि है, लेकिन ये हरि शब्द व्यवहित है। हठी करी शब्द है उसको व्यवधान है। ये भी यार पता है, व्यवधान दो प्रकार है। ये शब्द व्यवधान है और एक व्यवधान है, यह इसका शब्द व्यवधान बना, इसको तो वर्ण व्यवधान, और एक है नहीं तत्व व्यवधान। दो व्यवधान है। ये व्यवधान क्या है?
वर्ण व्यवधान, एग्जाम्पल याद रहेगा, हठी करी, ये वर्ण व्यवधान। और एक है तत्व व्यवधान। तत्व व्यवधान जो सोचते हैं भगवान और भगवान नाम अलग दूर, व्यवधान होगा कि नहीं हो? कौन सा अच्छा है? वर्ण व्यवधान अच्छा है। जो सोचते हैं भगवान और भगवान नाम अलग है, ये तत्व का व्यवधान हो गया है, वो गलत है। लेकिन वर्ण व्यवधान हठी करी, वो ठीक शब्द उठा दो हट करी, तो इस तरह यदि व्यवधान होगा उसको बाद भी नाम का शक्ति है। ये बोलते हैं राम दुई अक्षर यह न है व्यवधान, लेकिन राम नाम में तो व्यवधान है ही नहीं। यदि हठीकरी शब्द में व्यवधान होते हुए भी और का नाम है, शक्ति है, तो राम शब्द में तो व्यवधान है ही नहीं। और इसके अंदर और क्या है? उसके साथ प्रेम शब्द हा शब्द है। एक तो राम में तो व्यवधान तो है ही नहीं, दूसरे साथ में प्रेम शब्द एक हा है। प्रेम बाचे हा शब्द ताहते भूषित हो, वो हा शब्द भूषण बन गया है, तो फिर उनका उद्धार क्यों नहीं होगा? वाह, ये हरिदास को PhD देना चाहिए, क्या फिलोसफी दे रहा है। नामे रक्षर सबे रही तो स्वभाव, व्यवहित होइले ना छे आपन प्रभाव। नाम इस तरह शक्तिशाली है, व्यवहित तो हटिकारी उस तरह होने के बाद भी उनका प्रभाव क्या है? उनका दूसरे को उद्धार करना, वो छोड़ते नहीं हैं। मैं जो ज़रा कठिन एरिया थोड़ा छोड़ के जा रहा हूँ, आपको भी काल आना बंद करेंगे इसीलिए। थोड़ा मीठे मीठे बात बोल के जाते हैं, फिलोसफिकल बात नहीं जाएगी। नामाभास होते है सर्वपाप का है। नामाभास, आभास से सर्वपाप का है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अच्छा एग्जाम्पल, सूरज उठने से क्या होता है? ये आंसर देना मुश्किल हो सकते। अंधेरे होने से क्या होता है? अंधेरे होने से क्या होता है? एक है अज्ञान, दूसरे क्या होता है? डर होता ना, तीसरा है पाप कर्म करने की इच्छा। चोरी करने की इच्छा करते सबके सामान अंधेरे होने से करते हैं। तो अंधेरे में क्या होता है? अज्ञान, भय, पाप। सूरज उठने से क्या होता है? ये तीनों चीज चले जाते हैं। ज्ञान का उदय होता है, डर खत्म होता है, और पाप की इच्छा सूरज उठने से नहीं, उठने के पहले से होता है। ये तीनों चीज होते हैं। इसके बाद आभास, नाम आभास होती पाप क्षय। ये जो पाप अंधेरे में पाप होता है, प्रकाश में पाप नहीं, लेकिन वो प्रकाश सूरज उठने तक जरूरत नहीं, उसका आभास में हो जाता है। नाम आभास होते है संसारेर क्षय। संसारेर क्षय अर्थात संसार क्षय अर्थात संसार क्षय अर्थात मुक्ति। संसार अर्थात जन्मति चक्र, अपन्न संस्कृतिक्रम। संसार शब्द अर्थात भौतिक बंधन, तो संसार क्षय अर्थात मुक्ति। तो नामाभास से पहले क्या होता है? नामाभास से क्या होता है? पाप क्षय होता है, साथ मुक्ति भी हो जाता है। पाप क्षय, मुक्ति, और क्या होता है? भक्ति। तीन चीज है। ये जगत का सुख क्या है? माइनस, भौतिक सुख। निर्विशेष ब्रह्म का सुख है 0, और भगवत भक्ति सुख है प्लस। तो ये जो पाप क्षय है माइनस, मुक्ति है 0, और सेवा करना प्लस। तीनों चीज नाम से होते हैं। तो वो जो अजामिल का कहानी है भागवत में, ये कहानी था म्रियमानो हरे नाम। जब मर रहा था उसी टाइम हरि नाम पुत्र उपचरितम
गृणन पुत्र परिचित, गृहण ग्रहण किया था पुत्र का नाम लेकर। इस कारण में अजामिलो वो भी अगधाम, तो अजामिल इस तरह क्या था, वो भी भगवत धाम चले गया था। किम श्रद्धा गिनन, किम उदय श्रद्धा गिनन, यदि श्रद्धा के साथ लेगा तो उसका क्या होगा। नामाभाष्य मुक्ति है सर्वशास्त्र देखी, श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। हरिदास ठाकुर महाप्रभु कहते थे नाम आभाष्य से मुक्ति होता है, अजामिल तो शुद्ध नाम लिया नहीं था, तो उनका तो मुक्ति हो गया, अब शास्त्र में मिल रहा है। महाप्रभु सुने तो सुख हो गए। क्या महाप्रभु के जानते नहीं क्या चीज़? हाँ, महाप्रभु नहीं जानते क्या? महाप्रभु पहला बार सुन रहे हैं? यह महाप्रभु को प्रचार करने का टेक्निक, अलग अलग टेक्निक है महाप्रभु का। महाप्रभु का टेक्निक बहुत अद्भुत है, खुद का बोलते हैं, दूसरा मुख से बुलाता है। बचपन में उनका मामी खोया संदेश दिया, मिट्टी खाना चालू कर दिया, तो मामी को बोले क्या पंडित का लड़का है, मिट्टी और संदेश के अंदर फर्क नहीं बनता है, क्यों तो मिट्टी खा रहा है? बोला आपने खाने दिया? मैं खाने दिया। बोला हाँ आपने खाने दिया, मैं तो संदेश को ही खाने दिया। बोला मिट्टी और संदेश दिया की दिया, संदेश कहाँ से? मिट्टी से है। वाह, छोटा बच्चा का कितना माँ बाप फिलोसफी दे रहे हैं। तो सती माता ने कहा इतना बचपन में मायावाद कौन सिखाया तुमको? इतना मायावाद का पंडित कहाँ से पाना? तो सती माता पंडित का लड़की, उन्होंने कहा देखो मिट्टी का बर्तन में पानी लेकर जा सकते हैं और वो मिट्टी पानी सूख लेते हैं, एक ही मिट्टी है। जब पानी शोष लेते हैं, शोषण कर लेते हैं, जब बर्तन में तो धारण करते हैं, एक ही तो मिट्टी है। तक बोले हाँ मामी मेरा गलती हो गया, अभी भूख लगने से आपका दूध पान करूँगा। तो जो बच्चा माँ का दूध पान करते, ये बच्चा माँ का मुख में मायावा धारा रहे, क्या टेक्निक है उनका। महाप्रभु क्यों आया था? हरिनाम प्रचार करने के लिए। उन्होंने माँ का पेट से सोचे भाई जन्म होगा, बड़ो होगा, स्कूल के ऊपर उसका प्रचार करेंगे, इतना टाइम क्यों लेट करेंगे, जन्म से प्रचार करना चाहिए। चंद्रग्रहण के साथ जन्म को उसी टाइम हरिनाम करेंगे। क्या प्रचार करने का टेक्निक है? जन्म हो गया, आप तो हरिनाम नहीं करते हैं, तो रोना चालू किया, जब तो हरिनाम नहीं करे तो रोना बंद नहीं होता है। उनका प्रचार का टेक्निक थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर हरिनाम प्रचार करने के लिए तो उनका महिमा सुन रहा है हरिदास के पास। सुनिया प्रभुर सुख बारह अंतरे, पुनरअपि भंगी करी पूछाए ताहारे। महाप्रभु सुन के तो बहुत खुश लगा, लेकिन महाप्रभु फिर आप पूछना, अच्छा ठीक है हरिदास, तो बहुत अच्छा है, मेरा तो टेंशन था जवान को कैसे उद्धार करूँगा, लेकिन जवान तो हराम बोल रहा है, पशु पक्षी हराम तो नहीं बोल, उनको उद्धार कैसे होगा? पृथ्वीते बहु जीव स्थावर जंगम, यह सबार की प्रकारे होइबे मोचन। भगवान का टेंशन क्या है? क्या भगवान का कोई दुख है क्या? है। हमारे जब दुख होते तो भगवान का दुख होता है, भगवान का कोई दुख नहीं है, लेकिन हमको प्रेम करते हैं तो हमारे दुख के उनका दुख होता है, नहीं तो खुद के लिए कोई दुख नहीं है। तो महाप्रभु का क्वेश्चन है स्थावर जंगम कैसे उद्धार होगा? हरिदास बोला, हरिदास कहे प्रभु से कृपा तमार, स्थावर जंगम आगे करियाछन स्थान। अरे आप तो पहले उद्धार कर लिया। कब उद्धार कर लिया? कब उद्धार कर लिया? हरिदास ठाकुर आप तो उसको पहले उद्धार कर लिया। তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্তন, स्थावर जंगमेर से है तो श्रवण। आप उच्च संकीर्तन किया है, वहाँ से सब उद्धार हो गया है। सुनिया जंगमेर है संसार क्षय, स्थावर ऐसे शब्द लागे प्रतिध्वनि है। तो ये संक्षिप्त रूप में बता दिया चैतन्य चैतन्य में, तो डिटेल्स इस तरह है। तब
हरिदास ठाकुर बताने लगे, पशु पक्षी कीट आदि बोलिते ना पारे, सुनिले हरि नाम तारा सबे तरे। पशु पक्षी कीट बोल नहीं पाता है, लेकिन सुनने से उद्धार हो जाता है। वाह! तो बोले महाप्रभु हरिदास, क्या तुमके बात विश्वास होता है? ये तो थियोरिटिकल है। हाँ, पशु सुन ली उद्धार, इसका कोई, ये तो थियोरिटिकल बात है, प्रैक्टिकल बात कुछ बताओ। तो अब हरिदास प्रभु, आप जब दक्षिण भारत में बोले, आप जब उत्तर वृंदावन जा रहा था झारखंड वन में, तब तो आपको शायद आपको हरिनाम सुनकर हाथी, हरिण, शेर वो तो नाचते रहे। आप चल रहे थे, शेर का पेड़ में क्या, रास्ते में शेर सोया था, आपको पेड़ लग गया और शेर में से मैं, आज तो कोई लात मार लगेगा नहीं, ये कौन है इतना साहस है मुझको लात मार रहा है। लेकिन आपको देख के नाचना चालू कर दिया हरिनाम, और पीछे पीछे हरिनाम करते करते जा रहा था, और उनके साथ दूसरा बाघ भी छत में जा रहा था, और वह देख कर हिरन भी आ गया। और थोड़ा बाद देखा महापुर ने कीर्तन चालू किया, वो लोग हिरन हिरन और बाघ एक साथ गला लगा रहा है, और थोड़ा बाद महापुर देखे एक दूसरे का शरीर चाट रहा है। तो महापुर सोचा डिस्कवरी चैनल देखेगा, मेरा वृंदावन नहीं जाना होगा। तो महाप्रभु आगे चले गए। तो ये बात तो सबको पता है। तो महाप्रभु तो इस पशु पक्षी को तो पहले उद्धार कर लिया है हरिनाम मातम। तब महाप्रभु पूछा, अच्छा ठीक है, पशु पक्षी का कान है, लेकिन वृक्ष का तो कान नहीं है, वृक्ष का कैसे उद्धार हो सकते? तब उन्होंने कहा, प्रभु वृक्ष बोल नहीं सकते, लेकिन बोलते भी है। जब पहाड़ पर्वत वृक्ष के पास जब कोई उच्च संकीर्तन करते हैं, प्रतिध्वनि होता है, तो शब्द तो उनके पास से है। वो के पेड़ से बोल, पाता से बोला है, तना से बोलता है, कहाँ से बोलता है, बोल रहा है ना, शब्द तो हो रहा है, तो वो तो शब्द कर रहा है। जब हरिनाम कर रहा है, हरिनाम भाग ले रहा है, तो उसको तो उद्धार होगा। प्रतिध्वनि नहे সেই করে कीर्तन, तुम्हार कृपाए यही अकथ्य कथन। वास्तव में पेड़ पौधा प्रतिध्वनि नहीं कर रहा है, वो कीर्तन कर रहा है। सकल जगते है उच्च संकीर्तन, सुनिया प्रेमावेशे नाचे स्थावर जंगम। प्रेम का आवेश में स्थावर जंगम सब नाचते हैं। झारीखंडे वृंदावन जाइते बलभद्र भट्टाचार्य कहिया से नामाते। आप वृंदावन जाने के बाद में जो केवल बलभद्र भट्टाचार्य था, वो तो हमको आके सारी चीज़ बताया। तभी पूछना आ जाता है, ठीक है वो मैं समझ गया, लेकिन सारे पेड़ पौधे उद्धार हो गए, कैसे समझाऊंगा, कैसे समझेंगे? एक तो हरिदास ठाकुर बोला आपको जो कान से सुनने से उद्धार हो जाता है, उसके एग्जाम्पल क्या दिया, झारीखंड का वन। अभी पेड़ पौधे प्रतिध्वनि से उद्धार हो रहा है, उसका भी एग्जाम्पल क्या है? एक दिमाग लगे, सबको पता है। मैं आगे पढ़ता हूँ। वासुदेव जीव लागी कोइल निवेदन, तबे अंगीकार कोइला जीवेर मोचन। क्या मुकुंद दत्तर बड़े भाई वासुदेव दत्त प्रार्थना किया ना आपको, हे प्रभु सारे जीव को आप, सारे जीव का पाप मुझको दे दीजिए, उनको पाप लेके मैं अनंत काल नरक भोगूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा को कष्ट में नहीं देख पा रहा हूँ, उनको उद्धार कर दीजिए, उनको कष्ट देकर मैं नरक भोगूंगा। तो महाप्रभु ने कहा, जो व्यक्ति का हृदय इस तरह है, दूसरा को उद्धार करने के लिए संभावना है, क्या भगवान को उनका उद्धार नहीं करेगा? तुमको नरक क्यों जाना पड़ेगा? कोई पूछ सकते, भगवान यदि प्रार्थना सुनेगा
तो इसे सारे ब्रह्मांड उद्धार हो जाएगा, तो ब्रह्मांड चलेगा कैसे? इसका अर्थ क्या है? जो बीड़ी खाता है उसका, मैं बीड़ी नहीं खाऊं पीऊँगा, तो बीड़ी की फैक्ट्री कैसे चलेगा? कितना चिंतन है। हाँ, बीड़ी नहीं पिएगा, बीड़ी का फैक्ट्री जो नौकरी करते हैं उनका खाना पीना कैसे चलेगा? वाह, कितना उदार है। एक बच्चा घर में बीड़ी पी रहा है, घर धुआं से भर गया है, उसी ने अचानक पिताजी आ गया और पिता को देख के बच्चा चालता है, पिताजी ये बीड़ी बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं इसके जला के सही राख बना रहा हूँ। तो बीड़ी खराब चीज़ है, इसके लोग पान करके उसको कि दूसरा को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसको तो इस तरह आदमी है। प्रसाद जब दे तो करते थे, आपको पास बहुत आदमी इस तरह बना। अच्छा, आप सब हरिनाम करने के बोलते हैं, सब उद्धार होगा, दुनिया कैसे चलेगा? वाह, क्या टेंशन है उनका। दुनिया कैसे चलेगा, उनका टेंशन कितना है। तो महापुरुष सबको उद्धार करेगा, दुनिया कैसे चलेगा? हाँ, इसका अर्थ है महापुरुष ने कहा जो व्यक्ति का कोटि काम करोड़ कामधेनु है, उसके एक बकरा क्या? हाँ, कोटि उससे ब्रह्मांडपति, जिससे एक राई का दाना से एक सरसा राई का गिर जाएगा, बड़ी में पता चलता है। डुमुर घास, डुमुर बोलता है हिंदी में या उड़िया में, डुमुर, ठीक। अंजीर का पेड़ से एक अंजीर गिर जाएगा, पेड़ का पता चलेगा। तो इसी तरह कोटि ब्रह्मांड बोध भगवान का एक ब्रह्मांड से एक ब्रह्मांड उद्धार होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसी तरह जब वशिष्ठ दत्त ने प्रार्थना किया था, तब महाप्रभु ने उस सबको उद्धार कर दिया था। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, क्या तुम मुझे ये बात बोल रहा है कि उद्धार हो जाएगा? क्या तुम्हारे ये बात में पूर्ण विश्वास है? हरिदास ठाकुर जो बोल रहा है ये सारे पेड़ पौधे उद्धार हो जाएगा, महापुरुष क्या तुम्हारी बात में विश्वास है? हरिदास ठाकुर, हाँ क्यों नहीं, आप तो पहले उद्धार कर दिया ना, जब वशिष्ठ दत्त प्रार्थना किया तो सब तो उद्धार हो गया पहले, अभी क्यों बात कर रहा है? वो तो उद्धार पहले हो गया है। जगत निस्तरित ही तुम्हारा अवतार, भक्त भाव आगे ताते कोयला अंगीकार। वास्तव में आप ये दुनिया को उद्धार करने के लिए आए हैं, इसीलिए आप भक्त भाव लेकर आए हैं। चैतन्य चैतन्य कितना मधुर ग्रंथ है। आप लोग काल जो लेकर गया है, कौन कौन लेकर गया काल चैतन्य चैतन्य में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 आदमी लिया था कल, 4 आदमी आए नहीं। क्या मतलब फंस गया उधर में जाके पुस्तक लाना पड़ा? पुस्तक के आना छोड़ दिया क्या? इतना उत्सव हो गया, वो जो पढ़ रहा था उसके भाई दूसरे को फायदा होना चाहिए, दूसरे को देखा जाए, आज एक लेके आएंगे। ये भी हो सकते, आश्चर्य नहीं है। एक वक्त बोले प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने से 2 चीज़ होता है तुरंत। कौन सा? प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने 2 चीज़ होता है तुरंत। कौन सा? प्रचार करना चाहिए। जो प्रभुपाद का पुस्तक पढ़े तुरंत आते नहीं, हमको प्रचार करना चाहिए। दूसरा क्या आता है? अभी प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद का पुस्तक इतना पावरफुल है, 2 चीज़ आता है, प्रचार करना चाहिए, अभी प्रचार करना चाहिए। इसे देखो, इस्कॉन का भक्त लिए तब प्रचार करने के उत्साह कहाँ से मिलते हैं? सारी एनर्जी हाँ ये चाहते हैं। हाँ, उसमें से हमारे बीबीटी भक्ति बुक ट्रस्ट, इस्कॉन में कितना भक्त आया, कितना भक्त आया कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस्कॉन में आज तक कितना बुक प्रिंट किया, कितना सेल का पूरा रिकॉर्ड है। कौन देश में कितना गया, कौन स्मॉल मीडियम, कौन साइज, कौन मंदिर स्मॉल टेम्पल मीडियम टेम्पल, कितना सुंदर रिकॉर्ड है कि प्रचार करना कितना उनका अच्छा है। उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार,
चर शब्द अर्थ क्या है? चर, चर अर्थात जो चलते हैं, स्थिर चल, चल स्थावर जंगम। उच्च संकीर्तन का माध्यम स्थावर जंगम सबको उद्धार किया है। प्रभु कहे सब जीव मुक्ति जाबे पावे, यही तो ब्रह्मांड तबे जीव शून्य हवे। कौन बोल रहा है? महाप्रभु पूछ रहा है हरिदास ठाकुर को, ताकि हरिदास ठाकुर जो आंसर दे रहा है पूर्ण विश्वास है कि नहीं वो देख टेस्ट कर रहा है। हरिदास ठाकुर बोल रहा है, आंसर दे रहा है, लेकिन वो सेंटिमेंटली बोल रहा है कि समझ के बोल रहा है। जब भाई कोई लेक्चर दोगे उसी टाइम एक एग्जाम्पल दोगे तो आगे हाँ ये बात सही है। कोई फिलोसफी बोल दिया ना, आगे वाला विशेष नहीं भी हो सकता भाई, वो तो कहाँ सुन के आया बोल रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ बोल कर आगे वाला हाँ वाह कितना बात बोल रहा है। तो महाप्रभु पूछ रहा है तो जब मुक्त होते जीव तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए तब क्या होगा? हरिदास बोले तुम्हार जाबत हरिदास बोले तुम्हार जाबत मर्ते स्थिति ताबत स्थावर जंगम सर्वजीव जाति सब मुक्त करी तुमी वैकुंठे पाठाइबा सूक्ष्म जीवे पुनः कर्मे उद्बुद्ध करिबा। क्या उनका फॉर्म क्या दृढ़ विश्वास है। बोले वास्तव में तो आपको सब उद्धार कर दिया है, लेकिन आप जब तक है वो लोग आपके साथ लीला करेगा। आप तो सबको उद्धार कर दिया, लेकिन लीला आपको उद्धार कर ले, वहाँ जाके क्या देखें? आप इधर में है ना, वहाँ जाके करेगा क्या? वो तो उद्धार हो गया है, लेकिन जब तक आप ये लीला कर रहा है तब तक ये धाम में रहेगा, लेकिन आप जब चले जाएगा आपका साथ छप जाएगा। लेकिन बाद में दूसरा जीव अलग अलग ब्रह्मांड उनका कर्मफल अनुसार इधर में आके फिर जन्म ग्रहण करेगा। इस तरह अर्थ है। हरिदास ठाकुर का बुद्धि कम था इसलिए सारा दिन बैठ के जपे करता था, इस तरह नहीं था। कितना ज्ञानी था आप देखो। अभी आप बोला अच्छा हरिदास ठाकुर 192 राउंड करते थे, इस तरह डिस्कशन करने का टाइम कहाँ मिलता है? तो इसको आता है 190 राउंड करने के बाद भी प्रचार भी करते थे। इस तरह नहीं केवल माला भी प्रचार भी करते थे। हमें बहुत इसका अलग लीला देखा है। हरिदास रघुनाथ दास गोस्वामी घर में भी चर्चा हुआ था। সেই জীব হবে ইহা स्थावर जंगम ताते भरबे ब्रह्मांड जेन पूर्वसम। वो अलग अलग जीव के कर्म वासना देकर जो जन्म होगा, फिर पहले जिस तरह ब्रह्मांड भरा था उस तरह ब्रह्मांड भी भर जाएगा। जब हम प्रचार कार्य करते हैं तब कुछ विरोधी तत्व यह तर्क करता है यदि सारे जीव का कृष्ण भक्ति आंदोलन के द्वारा उद्धार हो जाए तो फिर क्या होगा? तब तो सारे ब्रह्मांड जीव से विहीन हो जाएगा। वाह क्या टेंशन है, हमारे से उनका टेंशन जाता है। पूर्व जन रघु, अच्छा और एक एग्जाम्पल दिया महाप्रभु जो बोले सब उद्धार हो गया, इसका और एक पूर्व जन रघुनाथ सब अयोध्या लइया वैकुंठे गेला अन्य जीवे अयोध्या भराइया। उसी तरह जब रामचंद्र जब अयोध्या चले गया था, यहाँ से सबको लेकर गया था, कोई नहीं रुका, लेकिन दूसरा एक सेट अलग एक सेट जीव आके फिर जगत भरा दिया था। लेकिन रामचंद्र के साथ जाता सब चले गया था। अवतारी तुमी होइछे पातिया चोहाट केहो ना बुझिते पारे तुम्हार गुरु नाट। पातिया चोहाट अर्थात क्या है? हाथ फैलाना। तो पातिया चोहाट अर्थात हाट बसाया, किसका हाट? नाम का हाट। क्यों ना बुझते पारे तुम्हार गुरु नाट। नाट अर्थात नाट नाटक, नाटक ड्रामा अर्थात गंभीर कार्यकलाप। तो आप जो कर रहा है इस तरह सबको उद्धार करेंगे तो आप भगवान है, किसको समझ में आएगा आपको क्यों कर रहा है? पूर्वे जन ब्रज कृष्ण करी अवतार सकल ब्रह्मांड जीवेर खंडाइला संसार। इससे पहले भी कृष्ण लीला में सब इस तरह किया था। आप हरिदास ठाकुर जो बोल रहा है
साथ साथ भागवत अलग अलग शास्त्रों प्रमाण देके भी बोल रहा है, इस तरह सेंटिमेंटल बात नहीं कर रहा है। तो इसे तुम्हें नवद्वीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर करिला निस्तार। जिस तरह राम किया, जिस तरह कृष्ण किया, आप उसी तरह फिर ये कलियुग में आके सबको उद्धार कर रहा है। केहो कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर है, से जानूक मोर पुनो यही तो निश्चय। कोई बोल सकते हाँ मैं समझ गया चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य लीला क्या है, लेकिन वो जो बोला बोलने दो, लेकिन मैं समझता हूँ क्या, तुम्हार जे लीला महा अमृत रे सिंधु, मोरो मन गोचर न है तार एक बिंदु। कोई बोल सकते मैं समझ गया चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, यही लीला यही अद्भुत, वो जो जो बोलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं समझ गया, आपको लीला समझना असंभव है, मैं इतना समझ गया है। एक बूंद भी समझना मुश्किल है। इस तरह इसीलिए हरिदास ठाकुर कौन है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा जब गोवत्स और बंधु कृष्ण का सखा का चोरी किया था, उसके बाद आगे ब्रह्मा क्या कहा, गलती हो गया, मैं समझ गया आप कौन है, आप किसने छुआएंगे, बोले तो समझ गया, किसने बोलता है आज तक दुनिया में कोई बताया नहीं, मैं भगवान को समझ लिया, तुम क्या समझ लिया मुझको। भगवान को यदि बोले कि मैं आज पूरे समझ गया, तो किसने बोला बताओ क्या समझ गया, वहाँ ये समझ गया आपको समझना असंभव है। ये समझ गया। तो यही बात ये हरिदास ठाकुर बोल रहा है। कोई बोल सकता मैं भगवान को महाप्रभु को समझ लिया, उनका लीला समझ गया, लेकिन मैं इतना समझ गया आपका लीला एक बिंदु भी समझना मुश्किल है। एत शुनी प्रभुर मने चमत्कार हईल, मोर गुरु लीला हरिदास केमने जानिल। तब भगवान आश्चर्य हो गया, अरे मेरा अंदर का बात कैसे पता चल गया हरिदास ठाकुर को। मनेर सन्तोषे तारे कइला आलिंगन, बाज्य प्रकाशिते सब कइला वर्जन। तब उन्होंने मने आने आलिंगन किया, अब ठीक है तू समझ गया, लेकिन किसी को बताना मत। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाहे आच्छादिते, भक्त ठाई लुकाइते ना रे है तो विदिते। भगवान खुद को छुपाना चाहता है, लेकिन भक्त को खुद को छुपाना चाहता है, लेकिन भक्त के पास नहीं छुपाएगा। ब्रजेश्वरी के पास उनका मामी बाघ का छाल निकल कर डराने के लिए आएगा, तो क्या करेगा, हंसेगा, मम्मी क्या बन गया। तो दूसरा का तो डरा सकते, उनको तो नहीं डरा सकते, क्यों समझ जाएगा मेरे मामी है। तो इसी तरह भगवान जितने लीला करे भक्त के पास छुपा नहीं सकते, अभक्त के पास छुपा सकते। माया जवनी का अच्छनम अज्ञ अध्यक्ष, जो अज्ञ माया उनको सामने भगवान एक पर्दा कैसे ढका रहता है, लेकिन भक्तों के सामने भगवान छुपा नहीं सकते। इसलिए गीता भगवान बार बार कहता है जो भक्ता माम वही जानाती, भक्त छुप के कोई नहीं जान सकते। ये बात का प्रमाण देखो, आपका हृदय की बात कौन जानते हैं, जो आपका प्रेम करते हैं। जो आपको शत्रु आपका हृदय का बात जान सकते थे। नरेंद्र मोदी का क्या बात चला, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी पता चलता है। तो जो भक्त है उनके बात है। तबे महाप्रभु निज भक्त पाशे जाइया, हरिदासेर गुण कहे शतमुख हइया। ये बात सुन के महाप्रभु इतना खुश हो गया, दूसरा भक्तों के बाद जाकर हरिदास का गुण वर्णना करता है। भक्तेर गुण गहिते कहिते प्रभुर बाराय उल्लास, भक्तगण श्रेष्ठताते श्री हरिदास। महाप्रभु का भक्तों का गुण बोलने से एक मुख नहीं, 5 मुख नहीं, 100 मुख से वर्णना करना चाहता है। और खास करके हरिदास के तरह भक्तों का तो कितना मुख से करेंगे। हरिदासेर गुणगान असंख्य अपार, केह कौन अंश वर्णे नहीं पाए पार। कृष्णदास कबीरदास गोसाई बोलना चाहते हैं। आप लोग सोच सकते हैं मैं हरिदास ठाकुर का गुण महिमा वर्णन कर रहा हूँ,
लेकिन महाप्रभु खुद ने वर्णना नहीं कर पाया, तो मैं कौन सार हूँ जो हरिदास ठाकुर का वर्णना कर रहे थे। चैतन्य मंगल श्री बृंदावन दास हरिदासेर गुण किछु करियाছে प्रकाश। कृष्ण कबीर इतना विनम्र है, बोले यदि आप हरिदास का गुण सही ढंग से सुनना चाहते हो तो चैतन्य भागवत पढ़ो, वह वृंदावन दास ठाकुर लिखा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो पुस्तक पढ़ा है, लिखा है, हमेशा कितना सावधान है। ये पुस्तक पढ़ के कोई यदि मन में सोचेगा अरे ये तो अच्छा पुस्तक है, वृंदावन दास ठाकुर क्या पुस्तक लिखा है, उनमें से इतना कितना अच्छा है, इस तरह यदि भावना मन में आएगा तो गलती किसका होगा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। खुद ने इस तरह लिखा है तो पाप कराने मौका किसने दिया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आप देखो इतना लिख रहा है, लेकिन उनको इतना डर है पर इस तरह नहीं होना चाहिए कि वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में इस तरह अपराध हो जाए। बार बार बोल रहे हे पाठक बुरे लोग, चैतन्य मंगल पर, चैतन्य भागवत पर वृंदावन दास ठाकुर यदि चैतन्य भाव का जानना चाहते हैं, बार बार लिखा है उन्होंने। आप स्वयं व्यास देव है और भी इतना सावधान कर दिया, फिर भी जानते हैं भाई तो मेरा लोग तो मेरा प्रशंसा करेगा, लेकिन इतना डराया उन्होंने कृष्ण कविराज गोस्वामी। बोले देखो मेरा प्रशंसा मत करो, मेरा यदि तुम ना प्रशंसा दूर का बात, मेरा नाम लोगे तुम्हारा पाप होगा। ठीक है, नहीं लोगे, मैं सुनूंगा नहीं, मेरा नाम यदि किसी को मुख से सुनूंगा तो सारे पुण्य क्षय हो जाएगा। इस तरह डर है, कितना विनम्र है। पुरुषेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ, जगाई मादाई हईते मुई से पापिष्ट। मोर नाम लय जेई तार पाप है, मोर नाम सुने जाए जेई तार पुण्य क्षय। कितना सावधान है ताकि मेरा प्रशंसा दूसरा नहीं करेगा। मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर का पुस्तक का अपमान नहीं होना चाहिए। इसे बोला यदि हरिदास ठाकुर के इतना महिमा लिखने के बाद, हरिदास ठाकुर की महिमा लिखने के बाद विस्तारित जानना चाहते हो तो चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य मंगल पढ़ो। सब कहा ना जा हरिदासेर चरित्र, केहो किछु कहे करिते अपना पवित्र। वास्तव में हरिदास का महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकते। वो वृंदावन दास ठाकुर लिखा, मैं भी बोल रहा हूँ, वास्तव में हमारे हृदय का पवित्र करने के लिए सरल लिखा है। वृंदावन दास जहाँ ना कइल वर्णन, हरिदासेर गुण किछु सुनो भक्तगण। जो हरिदास ठाकुर का जो वर्णन है, जो वृंदावन दास ठाकुर जो किया नहीं है, मैं थोड़ा वो करना चाहता हूँ। कौन को सुनना चाहता है? लेकिन आज नहीं, काल। अभी 8:30 बज गया है। तो चैतन्य कितना अद्भुत ग्रंथ है। किसको मजा लग रहा है? क्या बहुत कठिन भाषा है? तो घर में जाके यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कितना दुर्भागा है। ये किस तरह है, किसी को घर में पास के लिए सोना है, उसको मिट्टी के नीचे रखकर भीख मांगे खा रहा है। तो चैतन्य इतना सुंदर ग्रंथ है, ये पढ़ के कितना मजा। केवल पढ़ने का नहीं मजा है क्या, इसे कब चरित्र परिवर्तन हो गया वो पता नहीं चलेगा। ये जो पढ़ रहा है, पढ़ने से कितना मजा लग रहा है, और मजा के समय कौन से टाइम चरित्र परिवर्तन वो भी पता नहीं चलते हैं। क्या बोल रहे थे? कुछ लोग गाएंगे। ओके ठीक है, पहले जो वर्णन को उसको क्या आगे वाला। ओके कुछ गाते हैं, ठीक है। मृदंग किस पर? हरिदास ठाकुर महाप्रभु के जो महिमा कीर्तन कर रहा है वहाँ से पढ़ेंगे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। तुम्हारो जे लीला महा अमृतेरो सिंधु,
স্লো স্লো। মোর মন গোচর নহে তার এক বিন্দু, এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হইল, মোর গুরু লীলা হরিদাস কেমনে জানিল, মনের সন্তোষে তারে কইলায়ালিঙ্গ, বাহ্যে প্রকাশিতে সব করিলা বর্জন, ঈশ্বর স্বভাবৈশ্বর্য চাহে আচ্ছা দিতে, ভক্ত ঠাই লুকাইতে না রে হয়তো বিদিতে, তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাইয়া হরিদাসে গুণ কহে শত মুখ হইয়া, ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বারোয়ে উল্লাস, ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রী হরিদাস, হরিদাসের গুণগান অসংখ্য পার, কেহ কোন অংশ বর্ণে নাহি পায় পার, শ্রী চৈতন্য মঙ্গলে শ্রী
বৃন্দাবন দাস হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ সব কাহানা যায় হরি দাসের চরিত্র কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র বৃন্দাবন দাস যা না কইল বর্ণন হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তরা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरानंदे जय श्री गौनिताय की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की, जय श्री राधा कुंड महाप्रभु की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, प्रतिमान शील गुरुदेव की, जय श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वयं महाराज की, सौमेर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल। हरे कृष्णा। प्रेम तो समस्त कीर्तन कले कीर्तन तो भावटा जानिया पाई बर्तन महानगर हस्तरू चैतन्य चैतन्य जमान देवा कथा आसीले मात्र स्पेशल ऑफर अछि आदि आज ऑफर है काली भक्त माने तो महाराज को हस्तरू पूरा चैतन्य चैतन्य प्राप्त कले आज महाराज को हस्तरू माने सिग्नेचर प्राप्त करिवे हरि बोल। जो माने आज नेबे से सौभाग्य प्राप्त हेबे जे आज महाराज को से हस्तरू आपनकर आशीर्वाद सिग्नेचर ऊपर आपण प्राप्त हेबे चैतन्य चैतन्य। अरे मैं ये तो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। हैदराबाद में एक जगह चैतन्य जो क्लास दिया था, आदमी इतना खुश है 57 चैतन्य दे लिया पिछले साल। ये बार गुरु महाराज के रूम में क्लास दिया, 80 आदमी था, 80 आदमी ने 75 चैतन्य दिया। आप बोल सकते क्या बंगाली लोग चैतन्य पहले पढ़ा नहीं क्या? सबको पास था, फिर भी लिया वो सेल करने के लिए। इस तरह आप ले रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अरे पढ़ाई तो आगे शर्मिंदा का बात है, आज तक पढ़ाई किया नहीं, फाइन होना चाहिए। लेकिन जिसको पास है उनको लेना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आप आपको सोच के देख लीजिए, जिसको घर में चैतन्य है उनको भक्त होना अनिवार्य है। इसलिए सारा जगत का मंगल करना चाहते हैं, चैतन्य सबको देना चाहिए। कौन कौन चैतन्य बीता सेल करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कौन कौन सेल करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करिए। बस डिस्ट्रीब्यूट करने का पैसा अभी नहीं देना है,
सेल करने के बाद पैसा देना। कौन कौन करना चाहता है? गोडाउन खाली होना चाहिए आज, आज ही लेके जाओ, पैसा बाद में दे देना। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक क्लास देने के बाद एक माताजी जाके इवनिंग में प्रसाद के बाद महाराज 5-6 चैतन्य हो गया महापुर में। वो इतना फायर अप हो गया, क्लास से निकल करके गया, 5 सेट दे के बोल महाराज 5 सेट हो गया। तो 75 सेट चैतन्य चल गया। तो आज कितना है? आज 27 सेट है मात्र। जी ओनली 27। हाँ, कौन कौन लेकर लेना चाहते? जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है। प्रसाद रेडी है, जल्दी आ जाओ। कौन कौन 10 सेट लेना चाहता है? 10 सेट, 10 सेट कौन लेना चाहता है? 10 सेट हाथ उठाओ। हाँ, 10 सेट आपको घर में नहीं लेके जाना है, आप 10 सेट इच्छा कर लीजिए। आज 5 सेट आपको घर में भेज देंगे, जब सेल हो जाएगा फिर आपको घर में भेज देंगे। आपको लेके नहीं जाना, घर में भेज देंगे। केवल आपका तरफ से इच्छा करना है। टेलीफोन का प्रभु मेरा 5 सेट खत्म हो गया तो 5 सेट मंदिर से भेज देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। और जब पैसा मिल गया तो पैसा देना। इतना आसान कर दिया, आपको क्या चाहिए यार? कौन 10 सेट करना चाहता है? हाथ उठाओ। इच्छा नहीं करेगा तो कैसे होगा? इच्छा तो करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, हरी बोल। क्या नाम है? नाम बताओ। क्या नाम? क्या नाम? नाडा कौन? अल्लादीन माता जी। 10 सेट चैतन्य चैतन्य में दो। और 10 कौन है? और 10 और कौन 10 है? एक माला दे दो, माला दे दो तुम्हें। हाँ। और 10 सेट कौन है? जल्दी जल्दी। इच्छा तो करना चाहिए, नहीं होगा तो फांसी नहीं देगा कोई। इच्छा करना समस्या क्या? और कौन? 10 सेट, 10 सेट। बांग्ला में चैतन्य चैतन्य तो बांग्ला में चैतन्य से 3000 और उड़िया में 2100 रुपया। उसके बाद भी नहीं लेना चाहिए। 2100 रुपये क्या है? हर व्यक्ति के पास 12,000 रुपया मोबाइल है, रिक्शा वाला के पास तक। तो 2,000 रुपये चैतन्य नहीं रह सकते क्या? 10 सेट कौन कौन सेल करेंगे, वितरण करेंगे? हाथ उठे जल्दी जल्दी। 10 सेट। हरी बोल। खड़ा जाओ, माला पहना दो। क्या नाम? रामदास। दोनों मिलकर हरी बोल। दस सेट। और कोई? अच्छा, 10 सेट अर्थ नहीं है, 10 सेट। 10 सेट अर्थ मिनिमम 10 सेट, उसको ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, हरी बोल। और 10 सेट कौन? और 10 सेट। हाँ, क्या नाम है क्या? अरे ये हार फ्री है, इसके पैसा नहीं। क्या नाम उनका? वर्षा। वर्षा माता जी की 10 सेट। और 10 सेट कौन? 10 सेट। हाँ, 10 सेट, 10 सेट और 10 सेट। 10 तारातरी प्रसाद कराई होगा, ठंडा हो रहा है। 10 सेट। माता जी से तो 2 हो गया है, प्रभु से 1 ही हो गया, और एक प्रभु। 10 सेट। हाँ, इधर में प्रभु की तो और एक कोई व्यक्ति हाथ उठाए। 10 सेट। साहस नहीं कर रहा है, भगवान की कैसे करेगा? इच्छा तो करना चाहिए। ओके, 5 सेट। कौन 5 सेट करेंगे? जल्दी। 5 सेट चैतन्य चरित्र में तो गौरंगी देवी दासी, पांचाली देवी दासी, हाथ बनाओ जल्दी जल्दी।
और नहीं, हार नहीं। ना उसको ट्रांसफर करो, ट्रांसफर हो गया अगले। नहीं, हार लेके आ रहा है, और लेके आ रहा है। 5 से